हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सचिन स्टडी पॉइंट पे। चलिए भैया, हम लोग सीख रहे हैं क्या बेसिक मैथ, जिसमें कि हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जोड़ घटा गुना भाग एलसीएम तक, एचसीएफ तक। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं भैया भिन्न यानी फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन क्या होता है ना, होता है ना कि जैसे दो भाई बहन लड़ता है तो इतना फ्रैक्शन मत करो भैया, है ना, इतना भिन्न मत करो दूसरे से। इंग्लिश बोलेगा लेकिन उसका हिंदी पता नहीं कि फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आज हम समझेंगे भिन्न क्या होता है। भिन्न का जोड़ घटाव जो कुछ भी होगा इसको हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न क्या है, फिर फ्रैक्शन क्या होता है, किसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं भैया। तो फ्रैक्शन में जो है ना, दो चीज पाया जाएगा। फ्रैक्शन में दो गो चीज पाया जाएगा, एक होगा अंश, एगो होगा अंश और एगो होगा हर। एगो होगा अंश और एगो होगा हर। इंग्लिश में बोला जाता है नोमिनेटर और हर को बोला जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए अंश बटे हर, ये जो बीच वाला लाइन है, ये जो बीच वाला सीधा लाइन है, इसको बोला जाता है बटे, है ना, इसको क्या बोला जाता है, बटे। ठीक है, तो अंश बटे हर, उसी को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जहां पे जो हर है डिनोमिनेटर है, जहां पे जो हर है डिनोमिनेटर है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए भैया। क्योंकि अगर जीरो के बराबर कोई भी नीचे वाला हो जाएगा तो उसका मान हो जाता है अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1/2, इसको क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। ठीक है, 6/5 क्या है, ये भी एक भिन्न है। यहाँ पे 3/2, ये भी क्या है, भिन्न है। -5/6 भिन्न है। 1.5/2.3 ये भी क्या है, भिन्न में है। ठीक है, भिन्न में जो संख्या वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं भैया कि जो भिन्न का योग है वो कैसे बनाया जाता है। भिन्न का योग कैसे बनाया जाता है, भिन्न का योग बनाने का दो नियम है। ठीक है, पहला है कि अगर हर समान रहे, यानी कि जो नीचे वाला है वो क्या रहे, सेम टू सेम, एकदम कॉपी, तो उसका नियम क्या है, एकदम ही आसान है भैया। उसका नियम क्या है, तो उसका नियम है कि जो नीचे वाला हर है उसमें से एगो धर देंगे। ठीक है, देखिए इसका तरीका क्या है, इसका बेस्ट तरीका है भैया कि जो ये नीचे वाला है इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एगो हम करके दिखा देते। देखिए नीचे वाला जो दोनों हर है उसका एलसीएम लेते हैं। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेकर के देखते हैं। 2 और 2 का एलसीएम लेते हैं। 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और इसको जब गुना करेंगे तो 2 एक 2, फिर उसमें 1 से गुना करेंगे तो 2 ही। यानी कहने का मतलब है कि जब दो समान वैल्यू रहेगा, दो सेम वैल्यू रहेगा, दो सेम हर रहेगा, तो उस केस में जो एलसीएम है बस एगो ही बैठा देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पे स्टेप है भैया कि जो ये एलसीएम आया है, जो एलसीएम आया उसको क्या करेंगे, पहले वाला हर से भाग दे देंगे। 2 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 1 के। 2 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 1 होगा। फिर 1 को 1 से गुना कर देंगे भैया, कितना होगा, 1 ही होगा। 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही होगा। फिर दूसरा वाला जो हर है उससे क्या करते हैं, फिर एलसीएम जो निकला उससे उसको भाग देते हैं। 2 से 2 को भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 को इसके ऊपर वाला अंश से गुना करेंगे, यानी 1 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो बीच में जोड़ दे देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, बस हमको याद रखना है कि जब भी सेम रहे यानी समान हर रहे नीचे, बस क्या करेंगे, एगो हर बैठा देंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे, बस उसी पे क्या हो जाएगा, कहानी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे भैया, कितना हो जाएगा, 4, और नीचे में जो बटे 2 था तो वो बटे 2 हो जाएगा। अर्थात 1/2 को 3/2 के साथ जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 4/2 आएगा। अभी कटाने वाला सिस्टम नहीं बताते, आगे बताएंगे कि कटाना कैसे। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं भैया, एकदम ही आसान है, कोई दिक्कत है। देखिए नीचे में क्या करना है, एगो हर धर देना है, एगो हर रख देना है और ऊपर वाला को जोड़ देना है। 3 में 7 जोड़ेंगे, 3 + 7 कर देंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10/5। ठीक है, 10/5 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है भैया, आगे है 17/25 + 13/25। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं भैया। नीचे क्या होगा, 1 गो 25 रह जाएगा, ऊपर में 17 और 13 दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 17 और 13 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 का 0, हासिल कितना रहा, 1, और 1 1 2 में 1 जोड़ेंगे, हासिल कितना हो जाएगा, 3।
यानी 30/25 इसका उत्तर है। ठीक है, ये वाला जो सवाल है इसको भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे क्या करेंगे, 100/17 प्लस 350/17। तो ये भी क्या है भैया, नीचे जो हर है, नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, सेम है। वो जब सेम है तो बस क्या करेंगे, एक गो डिनोमिनेटर यानी एक गो हर रख देंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। 350 में 100 जोड़ देंगे भैया, कितना होगा, 350 में 100 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 450, यानी इसका जो उत्तर है वो 450/17 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है भैया, नीचे वाला जो हर है वो कितना है, 105 है। दोनों हर 105 है, इसीलिए एक गो हर बैठा दिया। यहाँ पे हम बता चुके हैं कि एक ही हर क्यों बैठाते, जैसे इसमें से 105 है तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 105 ही निकलेगा। ठीक है, और 105 से 105 को भागा देंगे तो फिर एक ही आएगा। एक से फिर ऊपर वाला 9 को गुना करेंगे तो ये 9 ही आएगा। ठीक है, तो 9 में जो 7 जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये जो दो सवाल है आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे HW। ठीक है, अपना कॉपी में उतार करके इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं भैया कि मैथ जो है, गणित जो है वो प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा जोड़ घटाव गुना भाग ये सब खुद से करते रहेंगे, जितना ज्यादा कलम घिसेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब दूसरा है कि जब हर जो है ना असमान रहे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे, अलग अलग रहे। ठीक है, तो जैसे यहां करते थे वैसे यहां भी करेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जो हर है उसका एलसीएम ले लेंगे। दोनों जो हर है उसका क्या करेंगे भैया, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का इधर कोनवा में एलसीएम ले रहे हैं, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना कटेगा, ये 5 और 3 जो है दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, दोनों एक से ही कटेगा। तो एक से काटेंगे फिर से 5 ही आ जाएगा, फिर से 3 ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जहां पे एलसीएम नहीं लग पाएगा, जहां पे एक से कटेगा वहां पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी 3 गुना 5 उसी का वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जो दो अभाज्य संख्या होता है उसका जो गुणनफल होता है वही दोनों अभाज्य संख्या का एलसीएम होता है। ठीक है, 5 और 3 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में बटे के नीचे में क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोले भैया, यहाँ पे क्या समझाए थे कि जो नीचे वाला एलसीएम निकला, जो बटे के नीचे वाला एलसीएम निकला है, पहला हर से पहले भाग दे देंगे। 15 को 5 से भागा लगाएंगे, कै बार में कटेगा, आता ना भागा बढ़िया से, 15 को 5 से भागा लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो ऊपर में 3 रख देंगे पहले, 15 को 5 से भागा लगा, कितना आया, 3 आया, तो 3 को ऊपर में रख दिया। अब गुना लिख देते हैं, एक बार क्या करते हैं, गुना लिख देते हैं। यहाँ पे भी बताते हैं कि गुना कर रहे हैं, यहाँ पे गुना लिख देते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। ठीक है, अब इसके ऊपर में 5 से भागा दिया ना 15 को, 5 के ऊपर में कौन सा अंश है, 5 के ऊपर में है 2, तो इसको किससे गुना कर देंगे, 2 से। बीच में क्या है, जोड़, तो जोड़ दे दिए। ठीक है, अब 15 को 3 से भागा लगाएंगे, कै बार में कटेगा, 15 को जब 3 से भागा लगाएंगे तो वो कटेगा कै बार में, 5 बार में। ठीक है, वो कटेगा 5 बार में, तो ऊपर में दे देंगे क्या, 5, और उसमें क्या गुना कर देंगे, 3 के ऊपर वाला क्या है, 3 के ऊपर वाला जो अंश है वो 8 है। ठीक, चलिए अब गुनाता है ना, गुनाता 3 के 3 2 बार पढ़िए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ रहने दिए, 5 गुना 8 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 8 40। ठीक है, 5 8 40 हो जाएगा। और नीचे में जो 15 इसका एलसीएम नीचे में जो था पहले वही रहेगा। ठीक है, 40 में 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। ठीक है, अब बटे के नीचे 15, तो ये मेरा जो क्या रहेगा, हर असमान रहेगा, यानी जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो आएगा उसको नीचे बैठा देंगे बटे के नीचे, और एक बार क्या करेंगे, पहला हर से भाग देंगे, फिर ऊपर वाला से गुना कर देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह दे देंगे, दूसरा हर से भाग देंगे और ऊपर वाला से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे और बटे में जो था उसको रख देंगे। इसी प्रकार से सभी सवालों को हल करते हैं। ठीक है, ये सब जो छोटा छोटा है इसको आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ये वाला सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये वाला सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए ये वाला समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भैया, 30 और 5 का लॉस यानी एलसीएम निकाल रहे हैं, कितना होता है, 30 और 5 का लॉस निकालना भैया, किससे काटेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 6 30 हो जाता है और 5 1
5 हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो लॉस है, इसका जो एलसीएम है कितना निकला, 5 6 30, और 30 से 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 से। तो इसका जो लॉस है, ये वाला का जो लॉस है वो कितना आ गया 30 आ गया। तो उसको कहां लिखेंगे, बटे के नीचे, ठीक है। देखिए 30 को जब 30 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 30 को जब 30 से भागा देंगे तो वो आएगा 1। 30 से 30 को भागा देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या लिखेंगे 1 गुना 100, ऊपर वाला जो 30 के ऊपर वाला हर क्या बोलते हैं अंश है, उसको क्या कर देंगे गुना, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो बीच में जोड़ दे देंगे, ठीक है। अब 30 को 5 से काट रहे हैं, दूसरा वाला हर से 30 को क्या कर रहे हैं भैया 5 से काट रहे हैं। 30 को जब 5 से काटेंगे तो कई बार में भागा लगेगा, 6 बार में। तो ऊपर में लिख दिए 6, अब गुना 5 के ऊपर वाला क्या है, 5 के ऊपर वाला है 2, तो यहाँ पे लिख दिए 2। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1 गुना 100 करेंगे तो 2100 होगा, है ना। आप मेरा जो गुना वाला वीडियो तो देख ही लिए होंगे कि किसी भी संख्या को भैया 1 से गुना करते तो वो हमेशा वही रहता, परिवर्तित नहीं होता, उसका मान वही रहता है, ठीक है। प्लस 6 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 12, 6 गुना 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। नीचे में जो बट्टे में 30 था वो बट्टे का 30 रहने ही देंगे, ठीक है। 100 में 12 जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा 112, और नीचे में जो 30 है क्या करेंगे, नीचे में बट्टे का 30 रख देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कटाने के लिए सीखते हैं कि किस दो को अगर ऊपर नीचे बटे में संख्या तो उसको कटाते कैसे हैं। देखिए कटाते कैसे हैं, यहाँ पे हम विभाज्यता का नियम आपको पढ़ा चुके हैं भैया। विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट में किसी भी संख्या का लास्ट में 2 रहे, 0 रहे, या फिर 4 रहे, 6 रहे, या 8 रहे, तो वो 2 से कटेगा। अब बताइए 112 2 से कटेगा ना, तो 112 को 2 से भाग लगा देंगे, कितना बार में कटता है 2 से काटेंगे तो 56 बार में कटेगा भैया। आप भागा लगा के देख सकते हैं, ठीक है। 112 कितना बार में कटेगा 56 बार में। और ये जो 30 को अगर 2 से काटेंगे, देखिए काटने का तरीका क्या होता है, दोनों को एक ही संख्या से काटना है। दोनों को क्या करना है भैया, एक ही संख्या से काटना है, कभी भी अलग संख्या से नहीं काटेंगे, ठीक है। चलिए अब 30 को 2 से काटेंगे, कै दूना 30 होता है बताइए, तो 15 दूना 30 होता है, 15 दूना 30। और अब ये कटने वाला नहीं है, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, तो 3 से नहीं कटेगा, 15 नीचे वाला 3 से कट रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या बोले कि दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। तो 56/15 इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला सवाल आप क्या करेंगे भैया, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका बेसिक जल्दी स्ट्रांग हो। हम ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्यों देते हैं, ताकि आप ठीक और जल्दी से मैथ सीख सके, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल सोल्व करते हैं। चलिए 60 और 20 का सबसे पहले एलसीएम निकाल के देखते हैं कितना निकलता है भैया। 60 और 20 का लॉस निकालना है, किससे काटेंगे, देखिए ऐसा संख्या से काटते हैं जो तुरंत कट जाए, ठीक है, क्योंकि 20 का पहाड़ा में 60 आता है, डायरेक्ट 20 से काटेंगे, 20 तिया 60, 20 एक 20, यानी 20 तिया 60। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो 60 और 20 का सबसे छोटा मल्टीपल है वो है 60, 60 एक 60 और 20 तिया 60, इसीलिए 60 इसका क्या होगा लॉस यानी एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसका लॉस क्या हो गया भैया 60 हो गया। 60 को 60 से भाग देंगे, कई बार में लगेगा, एक बार में। 60 से 60 को भाग देंगे तो एक बार में, एक क्या लिख दिए ऊपर में लिख दिए, 60 के ऊपर में क्या है 9, तो 9 इसमें गुना कर दिए, बीच में जोड़। 60 को जब 20 से भागा देंगे दूसरा वाला हर से, 60 को क्या करेंगे भैया 20 से भागा देंगे दूसरा वाला हर से, कई बार में कटेगा 3 बार में। यहाँ पे क्या लिख दिए 3, और ऊपर में भी क्या है 3 है, तो फिर से 3 से गुना करेंगे। कई बार होता क्या है कि नीचे वाला 3 दे देता है, ऊपर वाला 3 देना भूल जाता है भैया, जबकि ऊपर वाला अंश से जब तक गुना नहीं करेंगे तो हिसाब कैसे सही होगा, भिन्न वाला जोड़ कैसे सही होगा, ठीक है। चलिए 1 गुना 9 करेंगे तो 9, बीच में जोड़ था, 3 गुना 3 करेंगे तो 9, ठीक है। चलिए अब बट्टे में क्या हो जाएगा 60, बट्टे में 60, 9 में 9 जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा 18। अब बट्टे नीचे में 60, अब इसको आप चाहें तो कटा भी सकते, देखिए यहाँ पे 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यानी ये भी संख्या, ये संख्या 3 से कट रहा है, और 6 ये भी 3 से कट रहा है, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, तो ये भी 3 से कट रहा है। तो इन दोनों संख्या को 3 से काट सकते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे 3 से कट रहा है। 3 से इसको काटेंगे तो 3 छक्के 18, 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 तिया 60, 20 तिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक तरीका और है, हम आपको 6 का भी नियम पढ़ाए थे, विभाज्यता का नियम 6 का भी नियम पढ़ाए थे कि जो संख्या 3 तथा 2 दोनों से कट जाए वो संख्या क्या हो जाएगा 6 से भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भैया, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका लास्ट में 8 है और इधर क्या है
1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, लास्ट में 1 है तो 2 से कट जाएगा। 60 तो भैया 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, 20 या 60 ऐसे करता होगा पहाड़ा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 6 से काट देते हैं। 6 से जब काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 तिया 18 और इसको 6 से काटेंगे तो 14 ही 60, यानी ये वाला जो फाइनल उत्तर है वो 3 बटे क्या आ गया भैया, 10 आ गया। 3 बटे कितना आ गया, 10। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करते हैं भैया, ये बोल रहा है कि 10 बटे 25 प्लस 7 बटे 15 का भिन्न वाला जोड़ निकालिए, क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 25 और 15 का लॉसो यानी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 5 से ही कटा सकते हैं, 5 25 और 5 तिया 15 और कटने वाला है नहीं है, 5 25 तिया 75, 5 25 5 गुना 5 करे 25, 25 में 3 से गुना किए तो 75 आ गया, यानी इसका जो लॉस है वो कितना आ गया, 75 यानी 75। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, 75 को 25 से पहले वाला हर से भाग देंगे भैया। 75 को 25 से भागा देंगे तो वहां क्या आ जाएगा, उसका जो भागफल है वो 3 आ जाएगा, मतलब 25 तिया 75 होता है। 75 25 से 3 बार में कटता है, कै बार में, 3 बार में। ठीक है, तो ऊपर में 3 लिख दिए। अब 25 का ऊपर में क्या था, नोमिनेटर यानी अंश क्या था, 10 था, तो 10 से गुना करना ना भूलें। ठीक है, बीच में जोड़ का चिन्ह है। 75 को 15 से भागा लगाएंगे, दूसरा वाला तो हर से 75 को 15 से भागा लगाएंगे भैया, कितना हो जाएगा, 75 को 15 से भागा लगाएंगे तो 5 15 15 पचे 75, 5 बार में कट जाता है, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 5। अब ऊपर में कितना है 7, तो 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए अब 3 गुना 10 कितना हो जाता है, 30, बीच में जोड़ है, जोड़ कर दिए। अब 5 गुना 7 कितना, 5 गुना 7 35। ठीक है, चलिए और नीचे में क्या है भैया, 75, 30 में 35 जोड़े कितना हो गया, 65। अब 75 बटे का 75 जो था वही धर दिए, उठा के टाप दिए। ठीक है, चलिए अब बताइए 5 का तरीका आपको याद है कि 5 से कोई भी संख्या कब विभाजित होता है। उसका तरीका क्या है कि अगर लास्ट में हम 5 या फिर 0 देख लिए, लास्ट में हम क्या देख लिए, 0 या फिर 5 देख लिए, तो उस स्थिति में जो है वो संख्या 5 से कटेगा। ठीक है, चलिए तो 65 को जब 5 से काटेंगे क्या बार में कटेगा, कितना 5 6 65 होता है, ऐसे देखना कितना 5 6 65 होता है, तो भैया 13 5 6 क्या होता है 65। अब कितना 5 6 75 होता है, अभी ना पढ़े 15 5 कितना होता है 75, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। इसका जो उत्तर है वो 13 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कितना भी लंबा से लंबा भिन्न वाला जोड़ रहे, पहला तरीका क्या है कि अगर हर सेम रहे, यानी कि जो नीचे वाला है वो अगर समान रहे, वो अगर एक जैसा रहे, है ना, तो उसको क्या करेंगे भैया, बस एगो हर लिख देंगे, ऊपर वाला को सरसरा के जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे तुरंत क्वेश्चन रेडी करके देते भैया, जैसे यहाँ पे जोड़ना 1 बटे 2, 2 बटे 2, ठीक है, 3 बटे 2, 4 बटे 2, 5 बटे 2 प्लस 6 बटे 2 प्लस 7 बटे 2 प्लस 8 बटे 2, है ना, प्लस 9 बटे 2 प्लस 10 बटे 2 भैया। तो इतना बड़ा जो भिन्न का जोड़ है, इसको देख करके घबराना ही नहीं है, क्योंकि एकदम ही आसान है, एकदम बच्चा भी कर लेगा इसको ना, 0 लेवल का बच्चा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले एगो नीचे वाला क्या कर देंगे, इतना सारा है लेकिन धरना क्या गो है, एक के गो धरना है, इतना सारा 2 है, इतना सारा 2 में से एक ही 2 धरना है। ठीक है, चलिए 1 2 रख दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को सरसरा के जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, सरसरा के, है ना, तो देखिए 10 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। चलिए इधर से जोड़ते हैं, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 कितना हो जाता है 28, 28 8 कितना हो जाता है 36, 36 9 कितना हो जाता है 45, 45 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55, यानी कि इसका जो उत्तर है वो 55 बटे 2 आ गया। कोई ज्यादा दिक्कत हुआ, तो जब हर सेम रहेगा एकदम ही आसान है भैया, कोई दिक्कतें परेशानी या कोई मुसीबतें नहीं होगा। ठीक है, अगर हर अलग भी हो गया तब भी कोई मुसीबत नहीं होने वाला भैया। क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेंगे, पहला हर से एलसीएम को भाग देंगे, जितना भागफल आएगा ऊपर वाला
पहला वाला हर से भाग देंगे भैया, सॉरी, पहला वाला हर से भाग दे देंगे, ठीक है। जितना जो भागफल निकलेगा उसको ऊपर वाला अंश से गुना कर देंगे, फिर बीच में जोड़ है जोड़ कर देंगे, फिर 15 को यानी कि दूसरा जो एलसीएम है उसको दूसरा वाला हर से भाग दे देंगे, फिर जो मेरा क्या कहते हैं भागफल निकलेगा उसको ऊपर वाला अंश से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना जितना उत्तर आएगा उतना बटे उतना कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जगह कटने के लिए छूट गया था, आइए काट के देखते हैं उसको, है ना, एकदम बीचा बीच काट के देखते कैसे कटता है भैया। चलिए यहाँ पे ऊपर में 4 है और नीचे में 2 है, कै बार से कटेगा भैया, यहाँ पे कटेगा 2 बार से, ऐसे कटेगा 2 1 के 2 और 2 दूना 4, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझाना चाहेंगे आपको, यहाँ पे एक चीज क्या समझाना चाहेंगे, कहीं पे जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला जो प्रैक्टिस के लिए आप गणित क्वेश्चन है इसको आप क्या किए होंगे, छाप लिए होंगे अपना कॉपी में। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर किसी भी भिन्न के नीचे भैया एक रहे, किसी भी भिन्न के नीचे क्या रहे, एक रहे, तो वो एक को क्या कर सकते, उड़ा सकते, गायब कर सकते, खत्म कर सकते हैं। अब कैसे गायब कर सकते हैं, देखिए है क्या, जैसे यहाँ पे लिखे हम 25/1, क्या लिखे हैं 25/1, और जब हम भाग का क्लास आपको मतलब जब हम भाग का क्लास किए थे तो उसमें आपको बताए थे कि जो बटे होता है वो भी एक प्रकार का भागा होता है, जो बटे होता है वो क्या होता है, वो भी एक प्रकार का भागा होता है। तो जब भैया 25 को क्या करेंगे, 1 से भागा देंगे, भागा कौन, जो नीचे रहेगा उससे क्या करेंगे, ऊपर वाला को भागा देंगे। तो यहाँ पे 25 को 1 से भागा देंगे, तो 1 दूना 2 कट गया, 5 उतारे 1 5 6 5 कट गया, तो वही वाला उत्तर आ गया। कोई फर्क पड़ा, यहाँ पे कोई भी चेंज हुआ भैया, यानी कि 25 के बटे में अगर 1 धर दिए तो उसका अर्थ है कि 25 को 1 से भागा दे दिए, 25 को 1 से भागा दे दिए तो उसका उत्तर क्या आ गया, 25 ही आ गया। इसीलिए जब नीचे बटे के नीचे जब 1 आता है तो उसको उड़ा देते हैं, मतलब उसको खत्म कर देते हैं, गायब कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर बटे के ऊपर में 1 आ जाएगा तो उसको गायब कर पाएंगे भैया, देखिए गायब करके देखते हैं। 1/25, 1/25, 1/25 का अर्थ है कि 1 को हम 25 से भागा दे रहे हैं, 25 से, याद रखेंगे 1 से 25 को नहीं, 1 को 25 से भागा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को बीच में रखना पड़ेगा और 25 से भागा देना पड़ेगा। भागा नहीं लग रहा भैया, क्या करेंगे, 0 बैठा के दशमलव लगा देंगे। वैसे दशमलव आपको नहीं पढ़ा है, भिन्न के बाद दशमलव ही चलेगा, है ना, दशमलव भिन्न दोनों मतलब ठीक ठाक मिला जुला के चैप्टर है, तो उसको दशमलव भी आएगा, ठीक है। चलिए 25 दशमलव दिए, यहाँ 1 0 आ गया, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, 1 0 आ गया, अब भी क्या 25 से कटेगा, 10 25 से अभी भी नहीं कटेगा। तो जब 10 25 से नहीं कटेगा तो एगो और 0 लगा करके यहाँ एगो और 0 दे देंगे, ठीक है। इसको जब पढ़ेंगे कितना बार कटेगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100 कट गया, ठीक है, कट गया ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो कितना है, 0.04, याद रखेंगे इसका उत्तर क्या आया है, 0.04। एक बात बताइए भैया कि 25 और 0.04 कभी भी आपस में बराबर हो सकता है, लगता है आपको, है ना, सीधे आसमान जमीन का अंतर, ये दशमलव में आ गया, पूरा एकदम छोटा संख्या हो गया, और जो 25 है वो इतना बड़ा संख्या भैया, दोनों बराबर हो सकता है, मतलब बाप और बेटा बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो हम कभी भी जो ऊपर वाला बटे है, बटे के ऊपर वाला जो 1 है उसको गायब नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला 1 रहेगा ही, लेकिन नीचे वाला 1 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आज हम लोगों ने सीखा क्या, भिन्न वाला जोड़, ठीक है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसी प्रकार से भिन्न से रिलेटेड और भी जो भी सवाल बन सकते हैं, भिन्न का घटा गुना भाग, और उसको मिक्स करके, ठीक है, और बोर्ड मास आदि आदि चैप्टर क्या करेंगे, इसी प्रकार से धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है भैया कि अगर आपका बेसिक मैथ कमजोर है, आपका जो बेसिक है गणित में खास करके वो अगर कमजोर है, तो आप क्या करेंगे, शुरू से
जो लेक्चर 1 है उससे लेकर के 10 तक आप क्या करेंगे, रिपीट मोड में देखेंगे। जो चीज समझ में नहीं आया क्या करेंगे, उसको दोबारा चला के देखेंगे, है ना। ये नहीं कि भाई आप दोबारा चलाएंगे तो, है ना, मेरा मुंह जो है वो दोबारा थकेगा। एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, आप कितना भी चलाइए कोई मतलब नहीं उससे, है ना। हम एक बार ही बोले हैं, ठीक है। तो क्या करना है, उसको एकदम जो वाला टॉपिक नहीं समझ में आता, जो वाला टॉपिक आपका वीक है, जो वाला टॉपिक आपका कमजोर है, उस टॉपिक को क्या करेंगे, इसी वीडियो से कंप्लीट करते रहेंगे, इसी सीरीज से, ठीक है। तो इसी प्रकार के और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए और क्लास देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस जो चैनल है सचिन स्टडी पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा ये मेहनत बढ़िया लग रहा है, तो आप क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, इसके नीचे एक बहुत बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।